कोरोना वायरस का प्रकोप ही नहीं बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां भुखमरी और अकाल की वजह से लोगों के जान को खतरा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अफ्रीकी देश मेडागास्कर में अकाल के कारण हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. यहाँ के लोग अपना पेट भरने के लिए जंगली पत्तियाँ यानी घास फूस और टिड्डे जैसी चीजें खा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेडागास्कर के लोग जंगली पेड़ की पत्तियाँ, टिड्डे जैसी चीजें खाने को मजबूर हैं। यहाँ पर धूल भरी आंधी और सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं। जीने के लिए यहाँ के लोग कुछ भी खाने को तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के सीनियर डायरेक्टर आमिर दाऊदी ने इसकी जानकारी दी है। आमिर दाऊदी ने कहा, अगर हम इस संकट का हल नहीं ढूंढ पाए, यदि हम दक्षिणी मेडागास्कर के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो परिवार भूखे रह जाएंगे और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आपको बता दें कि यहाँ के लोग खाने के लिए कैक्टस के कच्चे फल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। मेडागास्कर के दक्षिणी इलाके में बेहद ही भयावह स्थिति है। आमिर दाऊदी की माने तो यहाँ दुनिया में ऐसी हालत इससे पहले कहीं नहीं देखी। इनके पास खाने का कोई भी संसाधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2021 में ही हम दूसरे देशों में भूखमरी की खबर पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, बल्कि कोरोना के पहले दौर में यानी 2020 में भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे। गरीब और बेबस इंसान आखिर कर ही क्या सकता है। इसका उदाहरण केन्या में देखने को मिला। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन था। ऐसे में उस तबके का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा था जिसकी रोजी रोटी दूसरे के घरों में जाकर काम करने से मिल पाती थी। केन्या की मोम्बासा काउंटी में रहने वाले पेनीनाह किटसाओ कोरोना की त्रासदी में 2 वक्त की रोटी को तरस रही थी। ये एक ऐसी माँ थी जिन्होंने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए पत्थरों को ही उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। पेनीनाह दूसरों के घरों में कपड़े धोती थी। कोरोना फैलने के साथ ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए और पेनीनाह का रोजगार भी बंद हो गया। उन्हें लगा था कि शायद ये इन्फेक्शन जल्द ही खत्म हो जाएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो गया। उनके मासूम बच्चे पेट भरने के लिए उनकी ओर देख रहे थे। तब पेनीनाह के पास एक ही रास्ता बचा, नाटक करने का। मोम्बासा के गवर्नर हसन जोहो ने ऐलान किया था कि पेनीनाह जैसे लोगों को खाना दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर पेनीनाह का दर्द पहुंचा, जिससे मदद को हाथ आगे बढ़े। लोग उनके घर खाना और जरूरी सामान भी पहुंचाने लगे। हालांकि इसके साथ ही सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए। लोगों का ये भी कहना था कि सोशल मीडिया पर बात फैलने के बाद अधिकारी पेनीनाह के घर मदद करने जाते हैं ताकि अपनी तस्वीरें खिंचवा सकें। इसी तरीके के और भी इलाके हैं जिसमें शामिल है अंगोला। अंगोला में 12 साल तक की लड़कियां अपने आप को 40 सेंट तक में बेच रही हैं ताकि अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कर सकें। वर्ल्ड विजन संस्था का कहना है कि देश का दक्षिणी हिस्सा पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा भीषण सूखा झेल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दक्षिणी अफ्रीकी देशों में 4.5 करोड़ लोग पर्याप्त खाना नसीब नहीं कर पा रहे हैं। उसका कहना है कि लगातार सूखे, बाढ़ और आर्थिक अव्यवस्था के कारण एक खामोश विपदा का साया गहराता जा रहा है। साउथ अफ्रीका के कई इलाके ऐसे हैं जहां गरीबी और भुखमरी बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग जो भी फसल करते हैं वो सूखे में खराब हो जाती है या फिर बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाती है, जिससे इन लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाने का संकट होता है। एक तो गरीबी और ऊपर से कोरोना की मार। ऐसे में गरीब तबका तिल तिल मरने को मजबूर है।